सुनने वालों सुनाई दे रहा है? तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? लगता तो नहीं है। ठंडा ठंडा मतलब गोकोरी। एनीवेज, दोबारा दरखास्त करूंगा मैं कि आप अपने मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ करें। खाना सब लोग ने खाया है, ये उम्मीद रखता हूं सभी लोग ने खाना खाया। चलो, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसलिए आवाज बाहर नहीं निकल रही। हाँ जी, ज्यादा खाने से आवाज नहीं निकलता। और एक बार नाच लें। नाचोगे? आप नाचोगे? एनीवेज, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। जो भी धुन सुनना हो अभी सुन लीजिए 1 मिनट में, क्योंकि आप लोग यहां ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बीच में कोई भी चीज आपको या आपके अगल बगल में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या मेंबर्स हों उन्हें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। शायद आपको डिस्टर्ब ना करे लेकिन उन्हें जरूर डिस्टर्ब करेगा। तो प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। अब सुबह डॉक्टर परवाना ने एक बहुत बढ़िया सेशन दिया प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली थी। उसके बाद वीके गुप्ता जी ने मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बहुत सारा जानकारी दिया था। अब मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, अब इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। आप में से कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर ना हो हाथ ऊपर करेंगे? आप में से कितने लोग डीएक्सएल मेंबर्स ना हो हाथ ऊपर करेंगे? ओके। और आप में से कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हाथ ऊपर करेंगे? बाकी लोग? एनीवेज, ये जाना बहुत जरूरी था। 6 महीने हाल ही में हाल ही बने 6 महीने पहले। तो कितने, क्या चाहिए डायमंड बनने के लिए? स्टार डायमंड पता है आपको? स्टार डायमंड कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए? क्या चाहिए स्टार डायमंड बनने के लिए? क्या चाहिए? चलो ठीक है, क्या चाहिए डायमंड बनने के लिए? डायमंड बनने के लिए क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास काफी नहीं है। क्या होना चाहिए? स्टार डायमंड बनने के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रगल एंड फेथ। स्ट्रगल एंड फेथ नहीं, काफी नहीं है। क्या होना चाहिए? स्टार डायमंड बनने के लिए क्या चाहिए? जोश और पागलपन। पागलपन। फ्रेंड्स, आप सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। गुप्ता जी ने आपको प्लान के बारे में जानकारी दी थी। स्टार डायमंड बनने के लिए क्या चाहिए? 6 स्टार एजेंट चाहिए। पागलपन, जोश, होश, होश, ये सब बात की बातें। पहले क्या चाहिए? 6 स्टार एजेंट चाहिए। और स्टार एजेंट बनने के लिए क्या चाहिए? 45,000 एक्यूमुलेटेड पीवी चाहिए। एक्यूमुलेटेड पीवी चाहिए। अब आपका फोन नंबर क्या है? हमारे महाराष्ट्र में हमने नया फोन नंबर शुरू किया है। घर का फोन नंबर के अलावा एक डीएक्सएल का फोन नंबर है 800-3000। क्या है फोन नंबर? 800-3000। 800-3000 क्या है? 800 हुआ आपका पर्सनल पीवी और 3000 है ग्रुप पीवी, पीजीपीवी, यानी 800 और 2200 मिलके 3000 होते हैं। तो ये फोन नंबर अगर आपने ध्यान में रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इस प्लान में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 800-3000 जो है आपके महीने के पहले हफ्ते में आपने पूरी कर लेनी चाहिए। 30 तारीख के 31 तारीख के इंतजार ना करें। फिर स्टॉकिस्ट से जाके आप बोलोगे कि यार जरा प्लीज देखो ना, बिलिंग एक्सटेंड कर सकते हो कि 1 दिन से मैंने पीवी नहीं की। ये आदत अपने ग्रुप में पहले हफ्ते में ही आपने अपना पर्सनल पीवी मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि वंस डिस्ट्रीब्यूटर्स, व्हाट्स नेक्स्ट? ऑफकोर्स प्रोडक्ट नॉलेज और इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट नॉलेज तो डॉक्टर परवाना ने आपको आज दे दी। कोई डाउट? हेलो,
नो डाउट्स, फैंटास्टिक। तो प्रोडक्ट नॉलेज देना चाहिए जब किसी को आप स्पॉन्सर करते हो। और सबसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है टू सक्सीड इन DXN? व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन MLM? MLM क्या है सर? अगर आपने किसी को मीटिंग में इनवाइट किया हो, BOM, आज तो ट्रेनिंग है, BOM यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जो पहली बार हम किसी को बुलाते हैं जानकारी देने के लिए। तो मीटिंग के बाद आप उन्हें जब वो बोलता है ये प्रमोट किया गया है MLM के मीडिया के जरिए, तो MLM क्या है अगर सामने वाला पूछता है तो आप क्या बताते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? एक दूसरों को जोड़ने का। कैसे? फेविक्विक से कि फेविकॉल से? अरे क्या है MLM? ये मेक लॉट ऑफ मनी वगैरह तो ठीक है, बट व्हाट इज MLM? ये बेसिक सवाल अगर कोई आपसे करें BOM के बाद, यहीं पे तो हम फ्लैट हो जाते हैं। बहुत से लोग MLM या नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ये शब्द जब सुनते हैं तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इंडस्ट्री ठीक नहीं है, ये पेड़ा गिला के एड़ा बनाने का इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि काफी लोग ने अपने उंगलियां ने अपने शरीर तक जला है। किसमें? MLM में नहीं, आलतू फालतू स्कीम्स में, जहां आप दो लोगों को जोड़ते हैं। ये जोड़ना जो होता है वो बाइनरी प्लान्स में होते हैं, पिरामिड्स में होते हैं, MLM में नहीं होता। MLM यानी क्या? सिंपल, प्रचार करना, अपना अनुभव दूसरों को बताना। दैट्स व्हाट MLM इज। प्रचार करना, रेकमेंड करना, प्रमोट करना। एक शब्द में आप बयान कर सकते हैं कि MLM है क्या। बहुत सारा लंबा चौड़ा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है कि टीवी बनाओ, बीवी बनाओ, स्टालियन बनो, जोड़ो, नहीं, जस्ट प्रचार कीजिए। और इस तरह से अगर आपने शुरुआत की, एक सिंपल सा एक फ्रेज है, मोस्ट पीपल डू नेटवर्क मार्केटिंग एवरी डे, मोस्ट पीपल डू नेटवर्क मार्केटिंग एवरी डे बट आर जस्ट नॉट बीइंग पेड फॉर इट। यानी हम में से हर एक ने बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग की है, बचपन से की है, लेकिन आज तक हमें उसके लिए बोनस नहीं मिला। समझ में आया भाई साहब? समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं ये सवाल आपसे करता हूं कि अरे यार हम में से बहुत से लोगों ने बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग की है, लेकिन आज तक हमें उसके लिए बोनस नहीं मिला, वो पूछे यार क्या बात कर रहे हो, बचपन से हर एक ने नेटवर्क मार्केटिंग की है, क्या तुम समझा सकते हो कैसे? तो फिर क्या बोलोगे आप? जैसे कि अगर आप कोई अच्छे होटल में खाना खाते हैं तो आप अपने मित्रों से बोलते हो कि यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, आप अगर जाएं तो वहीं जाकर खाएं। तो क्या होगा? आपने 2 लोगों को बताया, 2 ने 10 को, 10 ने 100 को बताया। महीने के आखिर में होटल वाला आपको ढूंढ रहा है, क्या नाम है आपका? हाँ जी, वाजिद अली कहाँ है? महीने के आखिर में ढूंढ रहे हैं वाजिद अली कहाँ है, क्योंकि 100 लोग आके उनके होटल में खाना खा के जा चुके हैं, तो उनको मुफ्त में खाना खिलाएंगे, पूरे परिवार से खिलाएंगे? नहीं साहब, क्यों नहीं खिलाएंगे? क्योंकि कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है कि वाजिद अली की वजह से 100 लोगों ने जाकर वहां खाना खाया। यानी हमने बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग की है, लेकिन हमें आज तक बोनस नहीं मिला। तो ये एक वाक्य अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, सामने वाले जो है वो अपनी मन स्थिति को वहां छोड़ के आपके बगल में आके बैठकर पूछते क्या बात कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग हमने की, क्या तुम समझा सकते हो? तो एक उदाहरण हुआ होटल में खाना। वैसे हम बहुत कुछ बचपन से प्रचार करते आए कि नहीं? करते आए। लेकिन यहां MLM में प्रचार करने के बाद आप लोग मेंबरशिप लेते हैं, आप प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, और लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो आपको हर एक महीना बोनस मिलता है। क्यों मिलता है? रिकॉर्ड है उसका। क्योंकि हर प्रोडक्ट के खाने से क्या मिलता है? पीवी मिलता है। पीवी क्या है आप पूछिए? गुप्ता जी ने तो शुरू से समझाया। पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, यानी हर प्रोडक्ट को पीवी होते हैं, पॉइंट वैल्यू होता है। पर्सनल पीवी, ग्रुप पीवी, एक्टिविटी पीवी, इस तरह से आपको बोनस हर महीना मिल जाता है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट MLM इज। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इस तरह से आप एक उदाहरण देके समझा सकते हो। अब अगर हमें DXN में, जो कि MLM के जरिए प्रमोट किया जाता है इस बिजनेस को, DXN में अगर सक्सेसफुल बनना हो तो क्या करना चाहिए? 3 चीज करना है। एक, स्पॉन्सर करना, दूसरा
सर्विस देना, और तीसरा यूज एंड सेल द प्रोडक्ट। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। ये सही है ऑर्डर? बिल्कुल सही है। पहले स्पॉन्सर करो, फिर सर्विस दो, और फिर प्रोडक्ट खाओ। सही है सर ऑर्डर? ये बिल्कुल सही है। नहीं सही है? क्या बात कर रहे हो, मारेंगे सब लोग। पहले प्रोडक्ट खाओ। बहुत से लोग बिजनेस ऐसे ही शुरू करते हैं, इसीलिए स्टार एजेंट भी नहीं बनते। मुश्किल से स्टार एजेंट तो बन पाते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे नहीं चलती, क्योंकि वो बोलते हैं मैं नहीं खाता हूं लेकिन तुम जरूर खाना। मारूंगा नहीं खाया तो, लेकिन खुद घर में नहीं खाता। और ये बिजनेस में अगर आपको डायमंड नहीं क्राउन एम्बेसडर भी बनना हो, तो आपको आपके परिवार में हर एक को इन प्रोडक्ट्स का सेवन करना जरूरी है। कंजम्पशन। तो ये ऑर्डर सही नहीं है सत्येंद्र। पहले खाओ, खिलाओ, फिर स्पॉन्सरिंग आसान हो जाता है, और फिर उसे सर्विस देना चाहिए। तो बेसिकली व्हेन यू गो टू सी द ऑर्डर, पहले आता है कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग बाहर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमारा ज्ञानोजी पेस्ट बढ़िया है, उम्दा है। क्यों डॉक्टर साहब? बढ़िया है ना? है? फिर भी हमारे दोस्त को हम इतने उत्साह से बताते हैं, लेकिन दोस्त पल्ले पड़ता नहीं है, बोलता नहीं यार मैं देखता हूं, बाद में सोचता हूं। तो तुम घर में बुलाते हो दोस्त को, सोचते हो खाना खाने के बहाने उसे एक पेस्ट या कॉफी कम से कम दे दें। तो घर में खाना खाने यार आपके दोस्त जाते हैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पे, और उनकी नजर ऊपर जाती है, कोलगेट टूथपेस्ट। बढ़िया। आप प्रचार करते हो ज्ञानोजी टूथपेस्ट का, और घर में रखते हो कोलगेट। नहीं, बच्चे लोग के लिए चाहिए। अरे अगर बच्चों को चाहे तो अंदर डाल दो ना, जब किसी को बुलाते हो। बच्चों को मीठा पेस्ट होना है, इसलिए ठीक है, पेस्ट लेके अंदर कवर्ड में तो रखो। क्या चलेगा ये? क्या संदेशा दे रहे हैं आप अपने दोस्त को? क्या आपने कभी मारुति सेल्समैन को सैंट्रो कार चलाते देखा है? मारुति लो, मैं लेकिन सैंट्रो चला रहा हूं, मारुति बहुत अच्छी गाड़ी है, देखा है? दिखेगा? तो फिर आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? है बाहर कुछ अंदर कुछ। बहुत से लोग कुछ बहुत करते हैं, नहीं चलेगा। अगर आप अपने आप को इस इंडस्ट्री को नहीं बेचते हो, अपने आप को पूरी तरह से, तब तक आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, आपने सुना होगा बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे बहुत बढ़िया है, लेकिन सुनने से क्या होता है? जब तक आप खुद उस एक्सप्रेसवे से जाते नहीं हो तो आपका अनुभव पक्का नहीं बनेगा। सुनी बातों पर आप अंदाजा लगाते हो तब तक। इसीलिए कंजम्पशन इज जस्ट लाइक दिस। जब तक आप उस रोड से नहीं जाते हो, जब तक आज आप उस हिल स्टेशन पे नहीं जाते हो, तो आपको पता नहीं कि माउंट आबू कैसा होगा। और अगर आपको भोपाल जानना हो, सुनी बातों पर कोई फायदा नहीं है कैंप के बाद। क्यों मुक्ता भाई? पहले अपना सीट बुक करो, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे इंडिया में लोग सोते हैं अरे जून 15 को है ना, बहुत समय है। तब वे बोलेगा कैसे तो भी 10 सीट एडजस्ट करो ना सर। यहां नहीं चलेगा। 100-150 लोग जब होंगे तो ऑटोमेटिक सीट्स बंद हो जाएंगे। इसलिए आज अगर आपको अपना सीट बुक करना हो, आज पैसे देकर अपना सीट बुक कीजिए। कम से कम 2-3 मेंबर को साथ में ले जाइए ऐसे कैंप्स को। इसीलिए कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में है एंथुजियाज्म। योर पर्सनल एक्सपीरियंस विल बिल्ड योर सेल्फ बिलीफ। क्या होता है एंथुजियाज्म में? बहुत से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं लिंगजी कॉफी 2-in-1 बहुत अच्छा है, इसमें गैनोडर्मा है, कॉफी भी है, शक्कर नहीं है, टैबलेट। ये टूथपेस्ट जो है ज्ञानोजी टूथपेस्ट भी बहुत अच्छा है दांतों के लिए, मसलों के लिए। अगर ऐसा आपने बात किया कोई खरीदेगा क्या? कोई खरीदेगा? अगर कोई जोश नहीं है
कोई होश, यहाँ पे जोश होना चाहिए। और ये जोश तब आता है जब आप कोई प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तब दिल से आवाज निकलेगी, दिल की बातें जुबान पे आएंगी। इसीलिए प्रोडक्ट का सेवन करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिन उत्साह से समझाएंगे, भले हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन इनसे कॉफी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, तुम्हारे एनर्जी को क्या होगा? इस तरह से भाई साहब ऐश्वर्या राय के सपने देख रहा है। देखो चेहरा कैसा खिल गया उसका। अगर डीएक्सन प्रोडक्ट खाता, इससे ज्यादा खिलता। खाते ना, तो इसी तरह से बात करो। जब आपने बोला ऐश्वर्या राय क्या थी, ऐसे ही बोलो। हमारे लिंगजी कॉफी भी जवाब कॉफी है। हाँ, क्या स्ट्रेस को कम करता है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, क्या बढ़िया कॉफी है। ऐसा अगर तुमने बोला तो क्या हो गया, सामने वाला 10 कॉफी ले लेगा, लेकिन तुम बोलोगे हमारा कॉफी बहुत अच्छा है, नहीं चलने वाला। तो बेसिकली व्हाट आई एम कमिंग टू से इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। हर एक ने प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए, तब जाके एंथुसियाज्म, जोश आता है हाथ में, अपने आप आ जाता है। ये प्रोडक्ट लेके आता है पूरा जोश, बिकॉज एंथुसियाज्म अगर देखा जाए इज द रॉकेट फ्यूल ऑफ इंस्पिरेशन। एंथुसियाज्म में IASM जो एंडिंग है, बेसिकली इन ग्रीक, I is for I, A is for I am, S is for sold, M is for myself. Unless and until you are sold to yourself this industry, this product and opportunity, तब तक आप इसमें सक्सेस नहीं पा सकते हो। बेचना चाहिए खुद को, पूरा अर्पण करना चाहिए आपने इस इंडस्ट्री को, इस प्रोडक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को। Unless and until you don't do that, you will never be successful. इसीलिए एंथुसियाज्म इज द रॉकेट फ्यूल। रॉकेट मालूम है ना, रॉकेट फ्यूल, उसमें जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होती है, उसी तरह से एंथुसियाज्म होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है सत्येंद्र, कंजम्पशन के बाद आराम से होता है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, दौड़ धक्का जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से दिल से बात करते हो। तो जब स्पॉन्सरिंग की बात करते हैं, डैश यानी जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, आगे नहीं जरूरत है, वैसे अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग को जिंदा रखना है, आपको क्या जरूरत है? सच्ची लगन और सच्ची, मैं बहुत मेहनत करता हूं, क्या काफी है? क्या है जरूरत, क्या जरूरी है आपके नेटवर्क मार्केटिंग को जिंदा रखने के लिए? भले आप टाउन एम्बेसडर बन जाए, फिर भी हाँ जी, नॉलेज, स्पॉन्सरिंग तो है, लेकिन थोड़े में उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इज द ऑक्सीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जब तक आप प्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपका नेटवर्क जिंदा नहीं रहेगा। अगर आज देखा जाए तो हमारे क्राउन डायमंड जो है, रत्ना वासुपाल जी, हमसे एक को स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि see more people, talk to more people, यानी जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे, जितना ज्यादा आप लोगों के लोगों तक प्रचार करोगे इन प्रोडक्ट्स का, इस कंपनी का, इस प्लान का, उतना ज्यादा आपका अनुभव और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और उतने ही चांसेस होते हैं कि लोग आपके ग्रुप में आके ज्वाइन करें। सही नहीं गलत? 100 लोगों को अगर आपने बीओएन मीटिंग बोला तो कितने लोग होंगे? 10 लोग तो आना चाहिए कम से कम, नहीं? अब 10 लोग नहीं आए तो क्या आप नाराज मत होना। सो प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए आपको समझ लेनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट जो है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ, कई प्रोस्पेक्ट्स दे वांट टू हैव गुड ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड, एट द सेम टाइम सक्सेस, अकम्प्लिशमेंट, विजिबिलिटी, प्रॉफिट, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सेटिस्फैक्शन, ये सारा कुछ नीड्स हो सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स के। इसके अलावा इस बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस अकॉर्ड ऑफ माइंड, यानी दोनों के माइंड के वेवलेंथ मैच होनी चाहिए, माइंडसेट्स। ऐसे नहीं कि आप एक के पास गए हो और आप टॉपिक पे 2-3 घंटे बात करें, लेकिन सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं उस टॉपिक में, क्या वो आपके प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करेगा?
नहीं, तो आपको उनकी जरूरतें मालूम होनी चाहिए, उस हिसाब से आपने उनको अप्रोच करना चाहिए। भले नहीं तो लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो जैसा हो जाएगा। तुम बात करो दिल लगा के, लेकिन दैट गाय इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक। सो बेसिकली शेयरिंग कॉमन कॉज फॉर फुलफिलिंग अ कॉमन बेनिफिट। तो कितने चाहिए? कम से कम 10 लोगों को टारगेट कीजिए एक दिन में, कम से कम 10 लोग। कितने हो गए महीने में? हेलो, 300। 15 उसमें से शायद ज्वाइन कर लेंगे और उन 15 में शायद एक आपका लीडर बन सकता है। लीडर ऐसे नहीं बनते, ऐसे झाड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने से कोई लीडर नहीं मिलने वाला आपको आपके ग्रुप में। आज अगर वीके गुप्ता या कबीर डिंगरा अगर देखा जाए, अगर उनकी सक्सेस अगर आप मेजर करेंगे तो क्या है सक्सेस? क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप्स में काफी लीडर्स डेवलप किए हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से यू ऑल्सो हैव टू डेवलप लीडर्स इन योर ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको सक्सेसफुल बनना हो, ऑफकोर्स उसमें से एक आपका लीडर बन सकता है, और अगर एक लीडर बन जाता है तो यू विल हैव 12 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर एट दी एंड ऑफ इट। इस हिसाब से अगर हमें 10 लोगों को टारगेट करना है या 6 स्टार एम चाहिए स्टार डायमंड बनने के लिए, 6 स्टार एम चाहिए ना सर, समझ गया कि 45,000 एक्यूमुलेटेड टीवी बनने से वो स्टार एम बन जाता है। तो अगर आपको 6 चाहते हैं, 300 है, 300 लोग आपकी लिस्ट में बनाया? नहीं जानते आप 300 लोगों को? जानते हैं, लेकिन बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? सोचा नहीं। सोचेंगे आज, घर जाके बनाएंगे? कोई तकलीफ है बनाने के? बिल्कुल नहीं। क्या प्रॉब्लम? किसी को तकलीफ है? क्या नाम है आपका? कितने लोगों को पहचानते हो? 50। मैं बोला कम से कम 50,000 बोलने वाला है। 50-60 क्या कहां के रहने वाले हो? नैनी कहां आ गया? इलाहाबाद में। अच्छा, क्या करते हो आप? क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीए फर्स्ट ईयर। और माता पिता? कृषि का काम करते हैं। वाह भैया, शादी करने वाला कौन? मैंने? तुम? मेरा तो हो चुका। नहीं करना चाहते हो? चलो ठीक है, अगर कर भी लिया या घर में सिस्टर्स वगैरह है, शादी हो गई उनकी? एक की हो गई। कितने साल पहले? अच्छा, कितने लोगों को बुला रहे शादी? फिर भी हो 500-600 लोग आए होंगे। मतलब अभी 12 साल पहले अगर 500 लोग आए रहेंगे, तो आज अगर कोई घर में शादी हो तो 2000 लोग तो नहीं आएंगे। इतने लोगों को नहीं पहचानते। 1000 लोग, रिश्तेदार, दोस्त। तो खाली आपने 50-60 का ही नाम ले लिया क्यों? पिताजी की पहचान, माताजी की जो पहचान, सिस्टर्स, अभी सिस्टर शादी करके कहां गई है? कहां? 20-25 किलोमीटर दूर। अब सिस्टर की भी नई परिवार होगी, वो लोग भी जान पहचान वाले हैं, तो फिर आप 50-60 लेके क्यों बैठे हो? बाकी लोगों ने क्या पाप किया कि आप उन्हें ज्ञानोडर्मा के बारे में नहीं बताओगे? हमने क्या कहा था इससे पहले? प्रॉस्पेक्टिंग, सीम ऑफ पीपल। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और लिस्ट बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला है, तो आप अपना शादी का कार्ड निकालिए, इनविटेशन लिस्ट। अगर आपने शादी किया होगा, घर में बच्चे का, या आपकी शादी हो गई तो जस्ट रिफर टू दैट लिस्ट। 1000-2000 नाम तो ऐसे ही मिल जाएंगे। नहीं तो शादी नहीं किया तो सोच लो करने वाला हूं। आज नहीं तो अगर लिस्ट आज ही बना लो, आगे का काम आसान हो जाएगा। नहीं तो ये एक फॉर्मूला है, फ्रेंड्स। एफ फॉर फ्रेंड्स यानी आपके दोस्त, आर फॉर रिलेटिव्स यानी आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार में केवल भाई बहन नहीं आया। हेलो, कहां गए भाई साहब? हाँ, दूर का मौसा, दूर की मौसी, वो सब लोग इस लिस्ट में आ जाते हैं। एट द सेम टाइम आई फॉर इंस्टीट्यूशन, जहां आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो स्कूल में घंटी बजाता था उसे भी भूलना मत। क्या
जो बेल बजाता था, जो झाड़ू लगाता था, जो क्लर्क बैठ के आपका फीस का पर्चा बनाता था, उनको भी याद कीजिए, वो शायद आपके क्राउन डायमंड बनेंगे, क्योंकि उनके पेट में आग है कुछ करने की। यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि वो नहीं करेगा, नहीं वो प्रोडक्ट नहीं खाएगा। हम कौन होते हैं सोचने वाले? हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है। सो बेसिकली इस तरह से एम्प्लॉइज, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या अगर आपके नेबर्स, डीलर्स, डॉक्टर्स, जहां से आप राशन खरीदते हैं, उन्हें भी मत छोड़िए। 5-10 साल 20 साल से आपने बिजनेस दिया ना उनको, उन्हें बुलाइए मीटिंग में। नहीं आते तो दुकान में बोलना 11 बजे आ जाते समझाने। फिर भी अगर टाइम नहीं दिया, अगले महीने से दूसरा दुकान ढूंढ लीजिए। सही है? एब्सोल्युटली सही है। क्योंकि अगर तुमने 2000 की मटेरियल अगर खरीदे हो तो क्या वो 200 ला के देता है तुम्हें महीने के आखिर में? ये तो भैया 2000 की सेल हुई है, इसलिए 200 फ्री मिला? नहीं मिलेगा, राइट? सो उन लोगों से दिलचस्पी कीजिए जो आपके साथ बिजनेस करने में दिलचस्पी रखते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, विल यू मेक दिस लिस्ट। और एज फॉर स्ट्रेंजर्स, इसके बारे में बाद में देखते हैं। अब एक बार आपने लिस्ट बना लिया तो आपका काम खत्म नहीं होता है, शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपको कैटेगराइज करना है योर प्रॉस्पेक्ट्स इनटू टारगेट ग्रुप्स, यानी मैच योर सेलिंग स्ट्रैटेजी विद कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर नीड। जैसे मैंने बोला, सामने वाले को परखना बहुत जरूरी है कि क्या बैकग्राउंड का है। जब आप उसे मीटिंग में बुलाने वाले हो, पता होना चाहिए कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या है उसकी इंटरेस्ट, क्या इच्छाएं, क्या विशेष हैं उसके। उस हिसाब से आपको उसे टैकल होना है, उस हिसाब से आपका अप्रोच होना चाहिए। सो बेसिकली अगर देखा जाए, हमारा प्रोडक्ट जो हेल्थ बेस्ड है, इसमें 3 कैटेगरी हो सकते हैं। एक तो हेल्दी पीपल, दूसरा अनहेल्दी, और तीसरा बिजनेस माइंडेड। क्योंकि एमएलएम आपको एक संधि देती है जहां आप अपना खुद का पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम इनकम शुरू कर सकते हैं। सो 3 कैटेगरी होते हैं। तो जब आप लिस्ट बनाते हैं, इस कैटेगरी को आप अलग अलग कैटेगराइज कीजिए। हेल्दी क्यों? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो सकता है? बहुत से लोग क्या होते हैं, एकदम जोश होश में आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने। जैसे आज की मीटिंग, और आप एकदम मोटिवेट हो गए हैं और आप सीधे चलते हैं आपके दोस्त के घर। क्या आपका दोस्त का नाम? जो मेंबर नहीं है, ट्विंकल। कहां रहते हैं भाई? गोरखपुर। आना चाहिए। लड़का है कि लड़की है? अच्छा, लड़का है। आजकल ये भी पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की, ऐसे ना हो। एनीवेज, ट्विंकल। तो ये बॉस आज बहुत मोटिवेट हो गया, सीधा जाता है ट्विंकल के पास, और ट्विंकल घर पे नहीं है, उसके पिताजी है। ओके, इमेजिन पिताजी हैं और पिताजी बैठे वहां अखबार पढ़ते हैं, और उनके पिताजी को डायबिटीज है, एथराइटिस है, अस्थमा, जैसे डॉक्टर परवाना कह रहे थे, ऐसे लोग हैं काफी। तो फिर वो जाता है, बोलता है अंकल ट्विंकल नहीं है। अरे अंकल चलो ट्विंकल है ना, सही आप तो हैं। क्या कंपनी अंकल, क्या प्रोडक्ट है और क्या मार्केटिंग प्लान है। 500 रुपए दीजिए, 3 महीने में नहीं 1 लाख रुपए मिला तो बोलते 550 रुपया ज्यादा है? नहीं बेटा, क्या होगा? क्या वो जुड़ जाएंगे? एक तो वो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा में सांस नहीं ले पाते हैं, और तुम बहू लाने की बात कर रहे हो, तुम बिजनेस की बातें करते हो। नहीं चलेगा, अप्रोच गलत है, क्योंकि ही इज अनहेल्दी। ऐसे समय पर आपने टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस ना हो तो आपके सीनियर स्पॉन्सर को साथ ले जाना चाहिए। तो इसीलिए कैटेगराइजिंग लिस्ट को परखना बहुत जरूरी पड़ता है। और अगर कोई बिजनेस माइंडेड हो, जिसे कोई बिजनेस करने में दिलचस्पी हो, जिसे कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए, जिसे कोई पार्ट टाइम इनकम चाहिए, खुद का अपना बिजनेस चाहिए, ऐसे लोगों के पास जाके 10-10 घंटे भाषण मत देना। आइडिनोसिन है ना, आइडिनोसिन, ट्राइटरमोनेट्स है ना, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है ना, ये है ना, वो है ना, साइंटिफिक भाषण मत झाड़िए। अरे भाई, उसको बिजनेस करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो और सीधे प्लान पे आ जाओ। डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, ग्रुप बोनस, पर्सनल बोनस, फॉरेन ट्रिप इंसेंटिव। कभी कभी होता है ना, कोई दोस्त आपके जो कभी अपना गली छोड़ के नहीं आते, गुप्ता ही कह रहे थे कि यहाँ इस हॉल में 7-8 लोग रहेंगे जो मलेशिया
जा चुके हैं, तो कभी कभी मीटिंग में बुलाने की जरूरत भी नहीं है। आपके दोस्त अगर आप जानते हैं गरीब हैं लेकिन उसमें बहुत चाहत है एक बिजनेस करने की, मेहनती है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऐसे समय पर शॉर्टकट मारिए। बोला यार क्या था वो 747 बोइंग प्लेन था, सीधा टेक ऑफ करके गया। क्या कुशन सीट्स, लेदर सीट्स प्लेन में, यार मजा आ गया। एयर होस्टेस आती है, ये लो शरबत, वो लो, ये लो, अरे वाह। आराम से टेक ऑफ करते हुए प्लेन लैंड होती है मलेशिया, और वहां पे क्या कहूं यार, क्या स्वागत किया उन्होंने यार, हार मालाएं पहनाए, लाल कारपेट वेलकम वगैरह फला फला। उसके बाद लंबे बसेस सीधे ले जाते आपको 7 स्टार होटल्स में, और 7 स्टार होटल भी क्या होटल, सपने में देखते थे स्टार्स, यहाँ पे तो 7 स्टार होटल्स ओरिजिनल। उसके बाद साइट सीइंग, पेट्रोना स्टार, जेंटिंग आइलैंड्स, बीच में बैठे चिकन खाओ, ऐश करो, यार क्या बनाओ यार। और यार बात वहीं खत्म नहीं होती, वापस दोबारा प्लेन से आ जाते, लैंड कर देते सीधा। सबसे बड़ी बात, अपने जेब से 1 नया पैसा खर्च नहीं हुआ, पूरा कंपनी ने दे दिया। अब इमेजिन कीजिए उस लड़के के मन में क्या पिक्चर आई होगी। दिस इज नोन एज अ वर्ड पिक्चर। इसलिए कभी कभार आपको 38,000, 2,200 गैरोडर्मा, डर्मा शाइनीज की ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही ट्रैक चलते हैं, आरजीजीएल, आरजीजीएल, आरजीजीएल। अरे नहीं, उस दिन कबीर जी ने बोला था ना, नहीं परवा जी ने बोला था ना कि 38,000 ही बोलना चाहिए पहले, ऐसा कभी बोला उन्होंने कि शुरुआत 38,000 से करो, फिर 2,000 से, फिर 200 से, और फिर 11 से, कभी नहीं। इसलिए कभी कभार शॉर्टकट में आप ऐसे पिक्चर क्रिएट करो उसके मन में, क्योंकि शायद वो कभी अपना घर छोड़ के कभी बाहर शहर छोड़ के नहीं गया होगा, लेकिन यहां पे आपको मौका मिलती है। अब तो TSI भी सुना है यूरोप जाने का मौका है। ओए क्या बात है, यूरोप 10 दिन फ्री, 10 से 15 दिन हो सकते हैं। सोचो, ये मौका हर एक के लिए, ये मौका केवल कबीर या गुप्ता जी के लिए नहीं है, ये मौका आप में से हर एक के लिए। इस बार अगर आप क्वालिफाई नहीं कर जाते तो अगली बार जरूर करेंगे, ठान लीजिए। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, यू कैन क्वालिफाई। और जो स्टार एस टू स्टार डायमंड्स है वो जा सकते हैं इंडिया में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का 1 हफ्ते का ट्रिप है, सही है गुप्ता जी? कम है? मुझे ये पता है आप में से कितने लोग छुट्टी जाते हो साल में एक बार? छुट्टी मतलब छुट्टी होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ मेरे मौसा का लड़के का शादी था ना, तो हम लोग गए थे सह परिवार सब लोग, वो कोई छुट्टी नहीं हुआ। वो क्या शादी में गए, सब लोगों से मिले, फिर उधर बैठ गए, फिर 2 दिन में टिकट लेके वापस घर। छुट्टी मतलब क्या? एंजॉयमेंट। बीवी बच्चे लेके कहीं दूर जाओ, आराम से होटल में रहो, खाओ पियो, मजा करो, साइट सीइंग करो, ऐशो आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि 21 तारीख को मेरे बैंक में बोनस आने वाला है। आजकल 23 के बदले 21 तारीख को आता है बोनस बैंक में, जिनके HDFC अकाउंट हो, और नहीं तो चेक तो 27 तारीख को आता ही है। 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, आप कहीं भी पीवी मेंटेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ट्विंकल? तो रिस्क को परखना बहुत जरूरी है। हाउ टू इन्वाइट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ BOM? आप लोग जानते हैं कंपनी लाखों पैसा खर्च करती है हर महीने, किसलिए? बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स के लिए। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स यानी आप पहली बार जो लोगों को बुलाते हैं कंपनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, BOMs, हॉल बुक कंपनी करती है, स्पीकर का खर्चा, आना जाना, रहना, स्पीकर का समय, ये सब इतना जब कंपनी टाइम और पैसा खर्च करती है तो आपको केवल लोगों को बुलाना है। और कैसे बुलाना है मीटिंग में? आप फोन करते हैं ना,
इनवाइट करते हो लोगों को फोन पे? करते हो कि नहीं करते हो? बुलाते हो फोन पे? कैसे बुलाते हो? आओ, यहां आओ। बहुत नाच रहे थे। वो तो अच्छा है यार, ऐसे लोग होने चाहिए, जोशीले लोग हो रहे। आप समझ लो, नाम क्या है तुम्हारा? ब्रजेश। मेरा नाम क्या है? सुनील है। तुम्हारे दोस्त सबसे, मैं कोई फलाना दोस्त का नाम बोलूं? रामचंद्र। समझ लीजिए मैं सुनील नहीं हूं, रामचंद्र। ठीक है। अब तुम रामचंद्र को बीओ मीटिंग में बुलाना चाहते हैं। परसों मीटिंग है, परसों 5 बजे इसी हॉल में बीओ में है, और तुम उन्हें बुलाना चाहते हो तो फोन करो मुझे ऑफिस में, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं। हेलो, कैसे? हाँ, कैसे बुलाओ? हाँ बोल, कौन बुला है? हाँ बोल विजय। क्या कर रहा हूँ? झक मार रहा हूँ। और क्या ऑफिस में, और क्या करना है? अरे वही बॉस बैठा है, छुट्टी पे जाता भी नहीं कभी। थक गया यार। अरे क्या, वही रोज बस स्टॉप, वही बस, वही ड्राइवर, वही कंडक्टर, वही। और कैसे याद किया तू बता? है यार, बॉस आने वाला है, जल्दी बोल, बहुत काम है। शाम को मिलूं, किस खुशी में मिलूं? इसी तरह घूमने तेरे साथ। क्या बात है विजय, सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है ना? तो क्या यार, घूमने उमने को टाइम नहीं दे, ऑफिस से घर जाते थे 7-8 बज जाते हैं। क्या है बात, शॉर्टकट में बोल देना। बात क्या बोलना है? अरे घूमने के लिए टाइम नहीं, बीवी को टाइम नहीं दे पाता हूँ, तेरे साथ घूमने तो और आगे बोल। बात क्या है? घूमने के लिए टाइम नहीं। चलो ठीक है, फिर रखूं? ओके। क्या हुआ? फोन किया बुलाने के लिए, लेकिन बुलाया नहीं। ऐसा मत बोलना, घूमने चलो शाम के। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी घर में। जब आप फोन किसी को करते हो, 2 मिनट से ज्यादा बात मत कीजिए। 2 मिनट से ज्यादा बात मत कीजिए। वो हम बताएंगे आपको बाद में, इसके बाद स्लाइड आएगी। लेकिन फोन से आप बीओएम के लिए मीटिंग में लोगों को, एक तरीका है बुलाने का। दूसरा है, आप एक कप कॉफी के बहाने भी किसी को बुला सकते हो, ये बेटर होता। यार रामचंद्र, चाय भी है बेटा? चाय भी है ना? क्या तुम चाय देखा है अभी तक डीएक्शन का? देखा है ना? कोकोजी है ना? हाँ। तो आप कॉफी या चाय पीने के बहाने बुला सकते हो। वो ना 2 दिन मिले, चलो यार 1 कप कॉफी पी लेते, शाम को बातचीत भी हो जाएगी। क्लब में मिलते हैं, होटल में मिलते हैं, फलाना वगैरह वगैरह वगैरह। और वहां जाके होटल में, क्लब में आप 2 नेस्कॉफी लाना, कचरा हो गया। कॉफी पिलाया नहीं, बुलाया तो कौन सा कॉफी पिलाओगे? नीली कॉफी पिलाओगे ना, जरा हिला के, खोल के, डाल के। और फिर वो पूछेगा ना कि क्या है, तो बोल सकते हैं बहुत दिनों से हमारा परिवार ये कॉफी पी रहे हैं, और तुम हमारे वो सबसे करीब के दोस्त हो, तो हमने सोचा तुम्हारी भी राय इस बारे में ले ली जाए। ये भाषा बहुत सही होनी चाहिए। तुम्हारी राय इस बारे में लेने में बहुत जरूरी, क्योंकि तुम हमारे काफी साल के मित्र हो। वी वैल्यू योर ओपिनियन, वी रेट योर ओपिनियन। तो क्या हो गया, तुमने उसको यहां से यहां बिठा दिया ऑलरेडी, झाड़ पे। तो फिर वो कॉफी पीगा तो बोलेगा ना अच्छा था, बोलेगा खराब था? क्या बढ़िया कॉफी है, क्या बात है, क्या है ये? फिर तुम कॉफी के बहाने 38,000 2,000 तक जा सकते हो। समझ में आया? कॉफी, कोकोसी, चाय, इसके बहाने आप लोगों को बुला सकते हो। बीओएम में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हर एक प्रोस्पेक्ट बीओएम में ही आएगा। उसी तरह से गेट देम एक्साइटेड अबाउट बिजनेस। समझो कोई बिजनेस माइंडेड, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपने क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं 2 साल में, 3 साल में बिजनेस में, आप उसके बारे में भी एक्साइट होकर उसे बता सकते हो। शेयर ए टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी जैसे मैंने कहा, आपके डीएक्शन न्यूज लेटर, जो कि मैं कहता हूं जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, 500 रुपया नहीं 700 रुपया लेना चाहिए। क्यों? 200 रुपया न्यूज लेटर सब्सक्राइब करने के वास्ते। ये सबसे बड़ा औजार है आपका इस बिजनेस में। लेकिन मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सब्सक्राइब की होगी आज तक।
मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड द सिंपल रीजन क्यों आप सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग बोलते हो किताब नहीं है, ये नहीं है, कंपनी कुछ देती नहीं है, कैंसर का रिसर्च दो, ये दो। अरे कैंसर का रिसर्च थोड़ी है, डॉक्टर बनना है तुमको। DXN न्यूज लेटर साल में 200 रुपया, 4 मैगजीन्स आते हैं आपके घर में 3 महीने में एक बार, और उसमें पूरे डिटेल के साथ जिन लोगों ने शिखर तक आए हैं, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, डबल डायमंड, उनके फोटो, उनके एक्सपीरियंस, शायद वो पढ़ के आपको भी पता लगेगा कि ये अरे ये बंदा क्या बैकग्राउंड का था, 10th पास, अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसी तरह से टेस्टिमोनियल्स होते हैं DXN न्यूज लेटर के अंत में। आप नए मेंबर होते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो आपके पास लाइव टेस्टिमोनीज कम होते हैं, तो आप ये टेस्टिमोनी दिखा सकते हो लोगों को कि देखिए भाई साहब इन्हें भी डायबिटीज, हाँ, और इन्होंने इतना इतना लिया, इतने दिनों में इनको राहत हुई है। सो DXN न्यूज लेटर उसके जरिए दिखा सकते हैं। वर्ड पिक्चर मैंने आपको बताया, शॉर्टकट मलेशिया। वर्ड पिक्चर स्पीक्स मोर देन 10,000 वर्ड्स। समझ में आपको? इस तरह से आप बुला सकते हो। फोन पे कैसे इनवाइट करना है, भले वो वहां होगा मीलों दूर, कोसों दूर, फिर भी स्माइल। तुम बोलोगे सुनील नायर कहां से आए, कहीं पागल खाना से तो नहीं है। फोन पे बात करना है, यहां ही मुस्कुराना है, उसे कैसा पता चलेगा तुम मुस्कुरा रहे हो नहीं? ऑफकोर्स पता चलेगा, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हुए बात करोगे तो तुम्हारी बातचीत में वो मुस्कान का असर जरूर आएगा। इसलिए जब भी मैं कहता हूं मेरे मीटिंग्स में, 2 चीजों में कंजूसी कभी मत करना। एक तालियां बजाने में, और दूसरा मुस्कुराने में। अरे फ्री में आते दोनों चीजें है, थोड़ी उसका हाथ लेके ताली बजाए। 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ लेके बजाना तो है, और मुस्कुराने के लिए क्या है, ऐसा करना पड़ता है क्या है? तो मुस्कुराइए ना। पहले तुम जाओगे एक को DXN जाना समझाने के लिए, आर्टिकल बहुत अच्छा है, कॉफी बहुत अच्छा है, इतना सीरियस होकर बात करोगे डर जाएगा वो बोलेगा कोई भयानक चीज के बारे में बता दे। इसीलिए मुस्कुराते हुए बात करना, कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा हो जाता है। बस स्टॉप पे खड़े हो, 4-5 लोग खड़े, मुस्कुराओ। लड़की को देखिए मत मुस्कुराओ। तो राइट टाइम टू कॉल, सही समय क्या है फोन करने का। हमारे अक्सर लोग जब मीटिंग आज होती है तो आज ही बुलाते दोपहर को, लेकिन शाम को 5 बजे क्या कर रहा है, टाइम निकालना क्यों है? नहीं आज 5 बजे मीटिंग है, अब 2 बजे तुम फोन कर रहे हो, आज शाम को 5 बजे मीटिंग है, सब काम छोड़ के तुम्हारे पास आने वाला है, कैसे आएगा? तो कम से कम 3-4 दिन पहले आपने फोन करना चाहिए, राइट टाइम टू कॉल। और कभी कभी लोग 11-12 बजे फोन करते हैं किसी घर में, एक तो सोया हुआ 10 बजे को फोन, हाँ बोल राकेश मीटिंग, हाँ मैं आता हूँ पक्का, कहाँ है, हाँ नींद में बात कर रहे हो, 12 बजे तुम फोन कर रहे हो, 11 बजे फोन कर रहे हो। कभी कभी लोग 6 बजे फोन करते हैं मीटिंग के लिए, तो कोई लोग उठते नहीं ना 6 बजे, महाराज से उठते हैं 8-9 बजे, कहाँ आएगा मीटिंग में? इसलिए राइट टाइम टू कॉल, सही समय क्या है। अगर आप ऑफिस में भी फोन करते हो मित्रों को, ऑलवेज पहले पूछ लेना मित्रों को क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं, अगर ना तो मुझे 2 मिनट समय चाहिए, केवल तुम्हारा 2 मिनट समय, भले वो सबसे नजदीक का दोस्त क्यों ना हो, बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ट्रांसफर एंथुसियाज्म, मैंने तो एंथुसियाज्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, फोन पर भी कॉम्प्लीमेंट या प्रोस्पेक्ट, मैंने अभी उदाहरण दिया, ऑफर डिस्क्लेमर, यानी हर बार मीटिंग में बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला फोन करके दोस्त को बोलो शाम को क्लब में मिलते हैं, हम एक ड्रिंक ले रहे हैं जिसका नाम है कोकोजी, और ये कोकोजी ड्रिंक बहुत ही शानदार है, बच्चों की तबीयत भी अच्छी हो गई है, एनर्जी स्टैमिना बिल्ड करने में मदद होती है, और प्लस मुझे भी मदद करता है मेरे पूरा दिन भर का काम करने के लिए। और जब मैं घर आता हूं तो आई एम ऑलवेज फ्रेश। तो आप तो हमारे इतने सालों से मित्र है, तो हमने सोचा क्यों नहीं रहे कोकोजी का पैकेट ले जाइए, कोकोजी पी लीजिए, काम समझ में आ रहा है? हेलो, क्या आप लोग मेरे साथ हैं?